दोस्तों दिसंबर जो है एक ऐसा टाइम होता है जब हम लोग को गार्डनिंग में बहुत कुछ करने का मन नहीं करता है, क्योंकि जानते हैं ठंडक रहती है, पानी में भी हाथ देने का मन नहीं करता है। लेकिन हाँ, फिर भी जो गार्डनिंग को एंजॉय करते हैं वो बिना काम करे तो रह ही नहीं सकते हैं। उन लोगों में से एक मैं भी हूँ। कुछ ना कुछ गार्डन में काम निकाल ही लेते हैं। तो इस समय जो है दिसंबर में मैं किन किन बातों का ध्यान रखते हैं गार्डनिंग के समय, तो चलिए वो आपके संग शेयर करते हैं। मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। तो सबसे पहला काम तो दोस्तों वही सफाई वाला होता है कि जितनी भी सूखी पत्तियां वगैरह, पुलमेरिया वगैरह हैं, इस समय बहुत सूखी पत्तियां इनकी गिर रही हैं नीम वगैरह की, तो उनको बराबर से साफ़ करते रहें। नहीं तो वही है कि थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। तो सफाई का काम ध्यान रखें कि आपको विंटर में करना है। फिर विंटर में हम लोग जो है प्लांट्स के आसपास भी बैठते हैं, तो सफाई रहेगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरा जो है पानी की, देखिए रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं रह जाती है, लेकिन फिर भी जो है ज़रूरत के मुताबिक तीसरे चौथे दिन अपने पौधों में पानी डालते रहें। देख लें जैसी रिक्वायरमेंट रहे वैसे ही करें। इसके बाद जो हम लोग का बोगनविलिया है, अगर जब तक हल्की ठंडक पड़ेगी तब तक दोस्तों ये फ्लावरिंग करता रहेगा और इसके फूल देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इस समय स्पेशली जो सर्दियों में हल्की ठंडक में खिलता है, जब बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंडक पड़ेगी तब ये फूल कर देना रोक देगा। अच्छा, इस समय भी क्या है ना, इसमें एक दिन में खूब फूल आ जाएंगे, 2-3 दिन रहेंगे, फिर अचानक जिस दिन तेज़ हवाएं चलेंगी सारे फूल झड़ जाएंगे, फिर जो है धीरे धीरे आएंगे। तो कभी देखिए अचानक ढेर सारे फूल दिखने लगते हैं तो कभी बहुत कम हो जाते हैं। तो बस ये है कि इसमें पानी आनी कम डालते रहिएगा, चलता रहेगा प्लांट आपका। तीसरा काम हम ये भी देखते हैं कि जो हम लोग के प्लांट्स वगैरह लगे रहते हैं तो कहीं इतने बड़े वो ना हो जाएं कि दूसरे प्लांट्स की छाया जो है वो रोक लें। जैसे कि हमारा जो सेम का प्लांट लगा हुआ था वो थोड़ा बढ़ ज़्यादा रहा है। ये वाली पहले वाली सेम है, इतनी ज़्यादा दोस्तों हार्वेस्ट कर ली है कि अब हमारे घर में सब लोग कहते हैं कि अब इसकी सब्ज़ी अगर बनाओगी तो खुद ही खाओगी, हम लोग नहीं खाएंगे। तो अब तो हमें सब उसकी हार्वेस्टिंग करने में भी डर लगने लगा है। वैसे तो मैं इधर उधर बांट भी दे रही हूँ, लेकिन अब चलो जब तक चलती है। दूसरी ये वाली सेम मेरी रेडी हो गई है। ये वाली सेम जो है ये फ्लावरिंग स्टेज में आ गई है अपने, और इसकी बेल जो है उस साइड फैल रही है। तो देखिए सर्दियों में क्या होता है, सनलाइट का जो अवधि होती है, ड्यूरेशन होता है, वो काफ़ी कम हो जाता है। तो हम लोग को इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि कोई जो बड़े प्लांट्स हैं या बेलें हैं वो हमारे सीजनल वेजिटेबल्स या फिर फूल वाले पौधों की छाया को ना रोकें। अधिकतर जब कोहरा वोहरा छटता है तो 11-12 बज जाते हैं, और फिर जानते हैं 3 बजे से फिर अंधेरा सा होने लगता है, कोहरा छा जाता है। तो इन जो प्लांट्स हैं, जिसके जैसे मेरी देखिए आगे गोभी लगी हुई है, ये इसमें भी छोटे छोटे से फ्रूट बन रहे हैं। तो अगर ये बेल मेरी पूरी फैल गई तो वो उसकी छाया रोक लेगी, बस थोड़ी 3 घंटे की मुश्किल से धूप लगेगी। तो मैंने उसको सोचा हटा देते, ज़्यादा बेटर है। और ये डोरी जो लटक रही थी इसको भी हटा दे रहे हैं, नहीं तो फिर से एक उसकी वो निकलेगी, बेल निकलेगी और फिर वो लपट करके पहुंच जाएगी। तो अपने प्लांट्स को ट्रेंड करिए इस समय। इसके बाद अगर आपने अपराजिता लगाया है, कई कमेंट मेरे पास आए थे, तो देखिए अपराजिता अगर आपका अभी तक लगा है तो उसमें से सीड पॉट बन गए होंगे, पक भी गए होंगे, तो उनको हार्वेस्ट करके रख लीजिए। आपके मेरे पास वाइट कलर के जो अपराजिता हैं उसके बहुत सारे बीज इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन जो पर्पल कलर का है वो कम पड़ गया है। तो उसी के बीज देखिए मैं निकाल ले रही हूँ। पके हुए तो बहुत ही अच्छा है, और अगर थोड़े से येलो कलर के दिख रहे हैं तो मतलब हल्के से पीले से या हरे से, तो उनको भी तोड़ लीजिए, अब कोई फ़ायदा नहीं है बहुत दिन लगा रहने से। तो इसको मैंने तोड़ लिया। ये देखिए काले काले बीज इसके, इनको फरवरी मार्च में बो दिया जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इनको तो देखिए हम कागज़ में लपेट के रख देंगे सिंपली। अब ये जो प्लांट है इसको हम प्रून कर देंगे, क्योंकि इसको ग्रो करने से अभी कोई फ़ायदा नहीं है, एटलीस्ट 2-3 महीने। इसकी पत्तियां जो है पीली हो करके गिरती जाएंगी और गंदगी मचाएंगी सब तरफ, क्योंकि अब फूल नहीं आने वाला है इसमें। कई फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि मेरे अपराजिता में फूल कम हो गए, तो फ्रेंड्स वो नेचुरल है। विंटर के समय हम लोग के यहाँ पर जहाँ बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है, अपराजिता फ्लावरिंग नहीं करता है। इसके बाद फ्लावरिंग ये फरवरी मार्च से ही शुरू करेगा या उसके बाद करेगा, और जो फरवरी से इसमें नई ग्रोथ शुरू होगी। तो आप भी अपने अपराजिता को प्रून कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्पेशली अगर आपने गमले वगैरह में लगाया तो कर सकते हैं, ज़मीन वाला तो फिर भी एक बार सर्वाइव कर जाता है।
तो ये पूरा प्रून हो गया है, यहाँ पर थोड़ा सा खाली दिखने लग गया है, साफ़ सुथरा हो गया है। तो ये छोटे छोटे काम जो है ये बराबर से करते रहिए। कंपोस्टिंग का काम भी आप बराबर से करते रहो। सर्दियों के समय हम लोग के यहाँ बहुत सारी वेजिटेबल्स आती है और उन वेजिटेबल्स का वेस्ट बहुत निकलता है। तो आप जो है उसको कंपोस्टिंग बने ना बने, क्योंकि सर्दियों में कंपोस्टिंग काफ़ी स्लो हो जाती है, लेकिन आप कलेक्ट करते रहो, अपनी पुरानी मिट्टी में मिला मिला करके रखते रहिए। एडीनियम अब डोरमेंसी में जा रहा है, बहुत पानी इसका कम कर दीजिएगा। हाँ, एक चीज़ आपको हम दिखाते हैं। अच्छा, आपका अगर ये हिबिस्कस जो है ये फुल सनलाइट में है तो ये अभी भी थोड़ी बहुत फ्लावरिंग करेगा, तो आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह डालते रहिए। ये हम आपको दिखा रहे थे। देखिए वाइट कलर का है, सिर्फ पिंक कलर की ये आए हैं धारियाँ, कितनी सुंदर लग रही हैं। जबकि पहला फूल मेरा ऐसा खिला है, पता नहीं कैसे खिल गया, मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है। और सारे प्लेन वाइट, अभी तक सब दिन वाइट निकला है, एक केवल ऐसा पिंक पत्ती उसमें निकला हुआ है। ऐसा लग रहा है काश से सारे ऐसे ही हो जाते। बहरहाल जो भी हो, आज का दिन जो है थोड़ा छोटा होने लगा है, इसलिए गार्डनिंग के कामों का टाइम थोड़ा कम मिलता है, वही शाम के समय मिलता है। तो ये है कि 1 घंटा आकर के प्लांट्स वगैरह देख लेते हैं। हाँ, एक काम और आप दिसंबर में कर सकते हो, वो ये कि अगर आप फ्लावर लवर हो तो इस समय नर्सरी में बहुत बढ़िया बढ़िया कलरफुल फ्लावरिंग प्लांट्स मिल रहे हैं, बनी बनाई पौध मिल रही है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार खरीद करके उसको भी बगिया में लगा सकते हो। मैं भी कोशिश करूँगी जल्दी ही नर्सरी विज़िट करने की। एक्चुअली में मेरे कुछ काम पेंडिंग पड़े हैं। सबसे पहले मैं चाह रही हूँ इन पेंडिंग कामों को पूरा कर लें। हाँ, जो काम करेंगे उसका भी वीडियो आपके संग शेयर करेंगे। फिर जल्दी ही और नए नए तरीके के फ्लावरिंग प्लांट्स लेकर के आएंगे। इसके बाद आपने अगर जो भी वेजिटेबल्स लगा रखी हैं दोस्तों, उनकी हार्वेस्टिंग करते रहना कंटिन्यूसली, बार बार कहते हैं, नहीं तो वो है उसमें जो है सीड्स बनने लग जाएंगे और आपकी वेजिटेबल की लाइफ कम हो जाएगी। जितनी ज़्यादा हार्वेस्टिंग करोगे उतनी ही उसकी लाइफ बनी रहेगी। तो दोस्तों ये काम जो था मैं अक्सर दिसंबर में अपनी गार्डनिंग में करती हूँ। आगे भी कुछ याद आया तो मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।